जोहार दोस्तों। वेलकम टू पढ़ लो यूपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं झारखंड के नए डीजीपी के बारे में। तो अभी अभी जो न्यूज़ आ रही है, झारखंड सरकार ने जो अजय कुमार सिंह जिसके पहले जो डीजीपी है उनको हटाकर झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता को बना दिया गया है। ठीक है, अनुराग गुप्ता है कौन, उनसे जुड़ी जानकारी जो भी है इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि झारखंड या अदर स्टेट में डीजीपी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, डीजीपी का रैंक होता क्या है। ठीक है, और ये कौन बनता है, क्या आप स्टेट सर्विस से, क्या स्टेट पुलिस सर्विस से आप डीजीपी बन सकते हैं या इसके लिए आपको आईपीएस होना पड़ेगा। तो इन सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अनुराग गुप्ता के बारे में। अनुराग गुप्ता जो कि अभी नए डीजीपी बनाए गए हैं झारखंड में। ओके, ये 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, और झारखंड कैडर इनका था। ठीक है, 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर है एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजीपी ऑफ झारखंड, रिप्लेसिंग अजय कुमार सिंह। जो अजय कुमार सिंह जो डीजीपी थे झारखंड को, उनको हटाकर नए डीजीपी अनुराग गुप्ता को बनाया गया। जो अजय कुमार सिंह थे वो आईपीएस, वो भी आईपीएस थे, वो 1989 बैच के आईपीएस थे झारखंड कैडर। ठीक है, अनुराग गुप्ता डीजीपी, झारखंड के डीजीपी बनने से पहले वो एंटी करप्शन ब्यूरो और साथ में सीआईडी के डीजी रह चुके हैं, और एडीजी कह सकते हैं, एडीजी का पोस्ट ऑलरेडी वो रह चुके हैं। ठीक है, नाउ अनुराग गुप्ता विल बी सर्व एज द न्यू डीजीपी ऑफ झारखंड। कुछ अनुराग गुप्ता के बाद से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी हम लोग जान लेते हैं, जो कि आपको कहीं एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछ सकता है अबाउट अनुराग गुप्ता, बिकॉज इज न्यू डीजीपी ऑफ झारखंड। सो आईपीएस अनुराग गुप्ता हैज वर्क ऑन इंपॉर्टेंट पोस्ट इन झारखंड पुलिस। क्या क्या पोस्ट पे कर चुके हैं, जैसे कि ये गढ़वा, हजारीबाग और रांची के, ये गढ़वा हजारीबाग के एसपी रह चुके हैं और रांची की ये एसएसपी पोस्ट पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो इनका काफी लंबा एक एक्सपीरियंस रहा है झारखंड में। ठीक है, झारखंड के पूरे लॉ एंड ऑर्डर, झारखंड के पूरे सिचुएशन से ये बिल्कुल एक तरह से पूरी तरह से अवेयरनेस इनको है, वाकिफ है एक तरह से। अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज वर्क एज अ डीआईजी ऑफ बोकारो रेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये डीआईजी, ओके, बोकारो रेंज के डीआईजी रह चुके हैं काफी लंबे समय से। तो बोकारो रेंज में जितने भी पुलिस स्टेशन, जितने भी थाना आते हैं, वो जितने भी क्राइम है बोकारो के, सारे चीज से ये बिल्कुल अवेयर है। ही ऑल्सो हेल्ड द पोस्ट ऑफ एडीजी स्पेशल ब्रांच इन झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये इनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस रह चुका है एडीजी के पोस्ट पे। while being a सीआईडी डायरेक्टर जनरल, he has busted big cases of arresting many cyber criminal। तो आपको पता है कि झारखंड में साइबर, ओके, साइबर क्राइम बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जामताड़ा इसके लिए फेमस है। ठीक है, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस को इन्होंने बस्टेड किया है, मतलब उस चीज को क्रैक किया है, और जो क्रिमिनल है उनको उन्होंने पकड़ने में काम किया है। ठीक है, तो एक तरह से पूरे कह सकते हैं कि पूरे एक्सपीरियंस के साथ और बहुत ही इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल पर्सन अनुराग गुप्ता हैं, जो झारखंड को अपने एक्सपीरियंस से अब नए झारखंड को लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल फ्री बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले जो झारखंड के जो डीजीपी थे अजय कुमार सिंह, उनको कहाँ पोस्टिंग दिया है। सो आईपीएस ऑफिसर अजय कुमार सिंह हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड मेड अ चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो प्रेसिडेंट, जो कि इससे पहले जो अजय कुमार सिंह जो डीजीपी थे, उनको न्यू पोस्ट क्या मिला है। तो उनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इस पोस्ट पे जो पहले थे प्रशांत सिंह, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड थे, उनको बना दिया गया है डीजी कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सर्विस। तो प्रशांत सिंह को कह सकते हैं कि अजय कुमार सिंह प्रशांत सिंह को रिप्लेस किए। ठीक है, और प्रशांत सिंह को न्यू डीजी कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज बना दिया गया। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि डीजीपी का रैंक होता क्या है और ये कौन बनता है। तो बेसिकली डीजीपी का जो रैंक होता है वो एक आईपीएस ऑफिसर ही इस पोस्ट तक पहुंच पाते हैं विद द प्रमोशन, क्योंकि अगर आप स्टेट पुलिस सर्विस के थ्रू जाते हैं तो वेरी डिफिकल्ट कि आप डीजीपी रैंक, डीजीपी जो होता है ये सीनियर मोस्ट और सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है आईपीएस का किसी भी स्टेट का। इस ये सारे पुलिस के स्टेट में कह सकते हैं कि सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर एक डीजीपी होते हैं। तो जैसे कि कोई भी आईपीएस बनता है, आईपीएस आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू बनता है। जो यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जिनको आईपीएस बनाया जाता है, फिर इसके बाद ट्रेनिंग हैदराबाद में करते हैं। हैदराबाद में ट्रेनिंग करने के बाद ये जब अपने जिनको जो कैडर मिलता है, सपोज जिनको झारखंड कैडर मिले तो झारखंड में आएंगे और एज अ पोस्ट एएसपी के पोस्ट पे उनका पहला पोस्टिंग होगा। तो एएसपी के पोस्ट में क्या होगा, जैसे कि एनएसपी इज द एंट्री लेवल रैंक इन आईपीएस। जो आईपीएस होते हैं वो
जब पोस्ट में आते हैं तो एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, द ऑफिसर होल्ड सुपरवाइजरी रोल इन रेस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट, जिनको हम लोग एसडीओ एसडीपीओ भी कहते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं। उसके बाद आता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इट इज द सेकेंड रैंक इन द आईपीएस हायरार्की। ओके, जिसको भी ये भी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए होता है। द ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टिंग क्राइम्स एंड मेंटेनिंग पीस इन डिस्ट्रिक्ट। ये पोजीशन होने के बाद 3 से 4 साल काम करने के बाद जो आईपीएस होते हैं उनका पोस्टिंग एज एसपी के थ्रू होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उनको सिर्फ एक अशोक स्तंभ मिलता है। जब वो एसपी बनते हैं तो एक स्टार और एक अशोक स्तंभ उनके बैच पे होता है। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन होता है? इट इज द थर्ड रैंक इन द आईपीएस हायरार्की। द ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता है उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के पास होती है। द ऑफिसर आल्सो सुपरवाइजेस एंड गाइड डीएसपी एंड एएसपी अंडर देयर जुरिडिक्शन। तो एक एसपी के अंदर मैक्सिमम 5 to 6 डीएसपी और एएसपी काम करते हैं, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं एसपी को, और एसपी पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको देता है। एसपी के प्रमोशन होने के बाद आप एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ओके, एएसपी जो बनता है, होल्ड अ पोजीशन दैट रैंक हायर देन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, इन डिस्ट्रिक्ट एएसपी सर्व एज द सेकंड एंड कॉमन। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड होता है। इन द एब्सेंस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी में बी असाइन द फुल एसपी ड्यूटी। मतलब कि जहां पर एसपी नहीं है वहां पर एएसपी को एसपी का ड्यूटी असाइन किया जाता है। एसपी के प्रमोशन होने के बाद बनता है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, जो पे बहुत सारे जोन्स होते हैं, ठीक है, उसमें एसएसपी को बनाया जाता है। सो एसएसपी इज सीनियर लेवल रैंक इन आईपीएस। द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन रेंज विच मे इंक्लूड मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। तो एसएसपी होते हैं जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो होता है डीआईजी का। इसमें होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल ओवरसीइंग लॉ एंड ऑर्डर इन अ जोन, जैसे बोकारो जोन हो गया, या बात करेंगे किसी और दूसरे जोन को, विच में इंक्लूड मल्टीपल रेंजेस। ठीक है, डीआईजी के से सीनियर कौन होता है? आईजी होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में 2 स्टार आ जाता है, एक अशोक स्तंभ आ जाता है। डीआईजी के पोस्ट में 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ। और इंस्पेक्टर जनरल में एक आप देखोगे स्वॉर्ड्स का और एक स्टार होता है। और डीजीपी में जो होता है इसमें स्वॉर्ड्स के साथ एक अशोक स्तंभ होता है। तो ये सीनियर सबसे होते हैं। ठीक है, सो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिचुएशन इन स्टेट। पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और स्टेट में उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, एडीजी होता है। जैसे कि अनुराग गुप्ता एडीजी भी सीआईडी में रह चुके हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और ब्रांच ऑफ द पुलिस फोर्स। जैसे सीआईडी हो गया, एंटी करप्शन ब्यूरो हो गया, इन सारे में जो सीनियर मोस्ट पोस्ट होता है वो होता है एडीजी। ओके, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो अभी जो अनुराग गुप्ता न्यू डीजीपी बने वो ऑलरेडी एडीजी रह चुके हैं सीआईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो के। देन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन होता है? ही इज द हाईएस्ट रैंकिंग आईपीएस ऑफिसर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सबसे स्टेट और हाईएस्ट किसी भी यूनियन टेरिटरी में सबसे जो हाईएस्ट आईपीएस ऑफिसर का जो रैंक होता है वो होता है डीजीपी का। ठीक है, द ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस फोर्स इन द स्टेट। तो देखेंगे जैसे डीजीपी हो तो उनके जो क्या होता है, सिंबल क्या होता है? 1 स्वॉर्ड यू सी एंड 1 अशोक स्तंभ। ओके, ये सिंबल होता है, ठीक है, डीजीपी का। तो ही इज द सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इनसे बड़ा कोई नहीं होता, ये सबसे पूरे पुलिस का हेड डिस्ट्रिक्ट में यही होते हैं। तो अनुराग गुप्ता सबसे टॉप पोजीशन जो आईपीएस ऑफिसर का है स्टेट में, उस वो बनाए गए हैं डीजीपी ऑफ झारखंड। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डीजीपी ऑफ झारखंड और कैसे बनते हैं, सारे हायरार्की आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मोर वीडियो झारखंड स्टेट और इंडिया और इंटरनेशनल न्यूज को हम लोग और द हिंदू न्यूज़पेपर को इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। साथ ही में झारखंड इन्वायरमेंट सीरीज स्टार्ट हो चुका है आपके यूपीएससी और जेपीएससी के लिए। So every day in night you will see one video upload from environment। और आप इस चैनल के environment प्लेलिस्ट में जाकर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ओके, फ्रॉम जीरो यू गो एंड वॉच। ओके, थैंक यू एवरीवन।